रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट कुछ क्लासेस से। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करें। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये तीन वर्टिसेस आपको दिए हुए किसी ट्राइंगल के, दीज आर कॉर्नर्स और वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। इनको लेकर हमने ट्राइंगल की साइड्स की स्लोप्स फाइंड करनी है। मैंने लेबल किए हैं। ए के अपोजिट जो साइड है उसको स्लोप m1 का नाम दिया है, बी के अपोजिट वाली को m2 को, और सी के अपोजिट जो लाइन साइड है उसको m3 का। अब हमने इन तीनों साइड्स की ना स्लोप्स फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स स्लोप जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखें बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे तो 2 पॉइंट्स बी और सी 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। सी और ए की जब स्लोप फाइंड करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। इसी तरह ए और बी की स्लोप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। तो जब कभी भी आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप उनसे स्लोप डिटरमिन कर सकते हैं। 2 पॉइंट स्लोप का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे। तो सिंस स्लोप ऑफ ए बी, बल्कि हम पहले करते हैं बी सी स्लोप ऑफ बी सी हम कैलकुलेट करते हैं m1। इसका फार्मूला वही है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहां पे लेबल करते हैं x1 इज व्हाट, ये x1 y1 और ये आ गया x2 y2। तो जस्ट आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। y2 की वैल्यू अगर आप नोट करें तो आपके सामने है -6 माइनस y1 की 2 और ये -2 माइनस 4। तो m1 आ गया हमारे पास -8 और -2 प्लस 4। तो m1 इज इक्वल टू -8/2। तो इट इज व्हाट -4। तो ये आपके पास स्लोप आ गई एक साइड की बी सी की। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी हम डिटरमिन करते हैं। स्लोप ऑफ ए सी सेम फार्मूला है, पॉइंट जस्ट चेंज होंगे। इसको हम x1 y1 का नाम दे देते हैं, x1 y1। तो अब x2 माइनस y2 माइनस y1 तो -6 एंड देन -2 माइनस 8। तो इट इज व्हाट -12 हो गया -10। तो इट इज m2 इज इक्वल टू 6/5 राइट हो गया। तो ये स्लोप ऑफ ए सी आ गई। लाइकवाइज हम स्लोप ऑफ ए बी डिटरमिन करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला बी वही है, जस्ट आपने क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहां पे इसको हम x2 y2 कह देते हैं, राइट हो गया। ये जिसको मर्जी x2 y2 कहें, जिसको मर्जी x1, ए और बी वाला पॉइंट लेना है क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए और बी वाले पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहेंगे और दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कहेंगे। तो अब ये स्लोप का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट आपने बार बार ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक आध दफा फार्मूला लिख लें, बाकी जो फर्दर स्लोप्स होंगे वो डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। राइट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4। तो m3 इज इक्वल टू 4, 8 प्लस 4। तो m3 आपके पास आ जाएगा 4/12। तो m3 इज व्हाट 1/3। तो ये आपके पास तीन साइड्स की स्लोप्स आ गई हैं। अब इसी तरीके से उसने ये कहा है कि आपने इसका सेकंड पार्ट है कि स्लोप ऑफ ईच आल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो आल्टीट्यूड क्या होता है, स्लोप ऑफ ईच आल्टीट्यूड। तो आल्टीट्यूड की आप डेफिनेशन लिखेंगे। आल्टीट्यूड होता क्या है आपके पास, आल्टीट्यूड बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो आल्टीट्यूड की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल, वन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो दैट परपेंडिकुलर विल बी कॉल्ड एज आल्टीट्यूड। तो अब आल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ करते हैं। ये सबसे पहला देखिएगा, आल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं ए से अपोजिट साइड के ऊपर। तो ये आपके पास आल्टीट्यूड आ गया। तो ये देखिए ये किस साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, राइट हो गया। तो इस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप हमें पता है m1, तो इसकी स्लोप को हम m1 प्राइम कह देते हैं, राइट हो गया। तो अब ये m1 और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है।
राइट। तो अब अगर आपको m1 पता है तो आप स्ट्रेट अवे m1 प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहां b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड के ऊपर। ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये इसकी स्लोप m2 पे ये परपेंडिकुलर है तो m2 प्राइम कह देते हैं। और इसी तरह थर्ड परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस साइड के ऊपर और इसको हम क्या नाम दे देते हैं m3 प्राइम। तो ये आपके पास तीन स्लोप्स हमने एज्यूम कर ली। लेट m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम बी slopes of altitudes as shown in figure। राइट हो गया, ताकि इनकी जो है ना लेबलिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छा, अब m1 और m1 प्राइम आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे ही है। तो ये अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर आप कंप्लीटली ज्यादा डिटेल से करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको आप लेबल करें AL, ये इसको m का नाम दे दें एंड इसको आप n का नाम दे दें। तो अब ये तीन अल्टीट्यूड्स हैं AL, BM और CN, दीज आर बेसिकली व्हाट अल्टीट्यूड्स। तो अब इन अल्टीट्यूड्स की हमने स्लोप्स कैलकुलेट करनी है। तो आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप देखें AL, सिंस AL इज परपेंडिकुलर टू BC, AL किस पे परपेंडिकुलर है BC के, तो दिस इंप्लाइज m1 प्राइम किसके इक्वल होगा -1 के। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो अब m1 की वैल्यू पुट करें तो यह आ जाएगी -4 m1 प्राइम इज इक्वल टू -1। तो m1 प्राइम 1/4, ये m1 प्राइम आ गया। सिमिलरली m2 प्राइम आ जाएगा 5/6 माइनस के साथ एंड m3 प्राइम ये आ जाएगा 3/1 माइनस के साथ। तो जस्ट आपने रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर डिटरमिन करने का क्या मेथड है, इट इज क्वाइट इजियर मेथड कि आप जस्ट क्या करें, जो भी आपके पास साइड की स्लोप देखें, m2 की स्लोप आपको m2 की वैल्यू पता है, m2 6/5 है तो आपने 6/5 को 5/6 करना है और नेगेटिव से यानी उल्टा के माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जो साइड की स्लोप है उस पे देखना है कौन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की स्लोप हम कैसे डिटरमिन करेंगे, जस्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। तो एक स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की स्लोप देता है। तो आपने m2 को उल्टा के माइनस से मल्टीप्लाई किया, m3 को भी उल्टा के माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये परपेंडिकुलर की स्लोप्स आ गई। तो दीज वर द स्लोप्स ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। जब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है कि आपको तीन वर्टिसेस दिए हुए ट्रायंगल के, आपने मीडियंस की क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो आप मीडियन क्या होता है, सबसे पहले मीडियन को डिफाइन करते हैं एंड देन हम फिर मीडियन की स्लोप्स भी कैलकुलेट करेंगे। मीडियन होता है आपके पास लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू midpoint of opposite side of triangle, midpoint of opposite side of triangle। ये आपके पास क्या है, मीडियन है। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। पहले इस साइड का मिड पॉइंट हम यहां पे कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड पॉइंट है, इसको हम L का नाम दे देते हैं। इसी तरह इस साइड का मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम M का नाम दे देते हैं। और इस साइड का मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है, इसको N का नाम दे देते हैं। राइट हो गया। इन मिड पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियंस आ जाएंगे। तो ये आपके पास AL, BM एंड CN बेसिकली क्या है, मीडियंस हैं। अब आपने इन मीडियंस को लेकर इनकी स्लोप फाइंड करनी है। तो देखें एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो LMN चूंकि मिड पॉइंट्स हैं, हम पहले यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट LMN बी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। राइट हो गया। तो
तो अब मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए देखें एल किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, एम ए सी का और एन ए बी का। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एल फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला में लिखता हूं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो मिड पॉइंट आपके पास होता है, मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स का मीन और वाई कोऑर्डिनेट के मीन से जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो बेसिकली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आपने मीन कैलकुलेट किया है एक्स कोऑर्डिनेट्स का और वाई कोऑर्डिनेट्स का। अब हम एल के लिए मिड पॉइंट एल को फाइंड करते हैं, x1 y1 और ये आ गया x2 y2। तो जस्ट x वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे और y वाले कोऑर्डिनेट्स के सम को 2 पे डिवाइड करना है। तो आपके पास ये पहला मिड पॉइंट आ जाएगा l। तो ये x1 प्लस x2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 2 और 2 माइनस 6 बाई 2। तो ये आपके पास फर्स्ट मिड पॉइंट आ गया माइनस 6 बाई 2, तो ये माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। ये एक मिड पॉइंट आ गया। एल के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस 3 एंड माइनस 2, राइट। बिल्कुल इसी तरह एम भी फाइंड करें, सिमिलरली लिखें यहां पे। सिमिलरली एम क्या होगा आपके पास, एम ए सी का मिड पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा m 6 बाई 2 3 के इक्वल आ जाएगा और 0। तो ये m भी आ गया आपके पास। इसी तरीके से आपने n फाइंड करना है। तो n आप देखें किन इसके कॉर्नर पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, a और b है। तो a और b के x कोऑर्डिनेट्स के मीन लेंगे और y कोऑर्डिनेट्स का मीन x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 8 बाई 2 तो n 2 और 4, ये आपके पास क्या आगे मिड पॉइंट्स आगे l m n। तो m के भी कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 3 0 और n के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास 2 4। तो ये दीज आर बेसिकली व्हाट मिड पॉइंट्स। अब इन मिड पॉइंट्स को लेकर हमने स्लोप्स कैलकुलेट करनी है मीडियंस की, राइट हो गया। तो यहां पे जो मीडियंस हैं वो क्या हैं, नाउ वी डिटरमिन स्लोप्स ऑफ मीडियंस। मीडियंस कौन कौन से हैं जी, आप देख सकते हैं ए एल है, बी एम है और सी एन है, ये मीडियंस हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए एल कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ ए एल इट इज y2 माइनस y1 फार्मूला लिख लेते हैं एक दफा, लेकिन अब वैल्यूज डायरेक्टली सबसे पहले y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। ए एल हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं 6 माइनस माइनस 2 एंड देन 8 माइनस माइनस 3। तो ये 6 प्लस 2 8 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 8 बाई 11। इसी तरह स्लोप ऑफ बी एम की स्लोप आप कैलकुलेट करें 0 माइनस 2 एंड देन 0 माइनस 2 एंड 3 माइनस माइनस 4, राइट हो गया। तो ये माइनस 2 बाई 7 आ जाएगा। तो ये इसी तरीके से आपने स्लोप ऑफ किसकी कैलकुलेट करनी है, सी एन। स्लोप ऑफ सी एन, तो स्लोप ऑफ सी एन क्या होगी, यू कैन सी के जो सी और एन के कोऑर्डिनेट्स होंगे अब इन्हें माइनस करेंगे तो ये माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस 10 बाई माइनस 4, तो इट इज 5 बाई 2। तो ये आपके पास मीडियंस की क्या आ गई, स्लोप्स आ गई। अच्छा, ये दो पेयर ऑफ पॉइंट्स आपको गिवन है, इनसे बनने वाली जो लाइंस हैं ए और बी से जो लाइन पास करेगी और सी और डी से जो लाइन पास करेगी, इन दोनों लाइंस को चेक करना है कि ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इन मतलब एट सम एंगल इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ना पैरेलल या ना परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर का जब भी जिक्र आए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करनी है, स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप का फार्मूला m1 इसको कह देते हैं और वही फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो x1 y1 x2 y2, जस्ट आपने डिफरेंसेस की रेशो लेनी है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की रेशो लेंगे 2/1। ये m1 आ गई,
इसी तरीके से आपने स्लोप ऑफ बी सी कैलकुलेट करनी है, दैट इज m2। m2 कितने के इक्वल है, ये भी डायरेक्ट ही करते हैं, 2 - 1 -8 -4, तो m2 इज व्हाट 1 बाय -12। तो अगर आप नोट करें तो m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है, सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2 दिस इंप्लाइज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अब अगर पैरेलल नहीं है तो आपने इनका प्रोडक्ट लेना है, m1 को m2 से मल्टीप्लाई करना है, तो m12 है -1/12, तो ये -1/6 इज नॉट इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाइज लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। तो ये लाइन्स ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह अब ये भी दो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, इससे एक लाइन पास कर रही है, इनसे एक लाइन पास कर रही है, उनको चेक करना है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ ए बी यहाँ पे डिटरमिन करेंगे, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट ही करते हैं, 2 - 4 और 6 - -3, तो m1 इज व्हाट -2/9, और स्लोप ऑफ सी डी आप कैलकुलेट करें, स्लोप ऑफ सी डी इट इज व्हाट m2 इज इक्वल टू -7 - 5 -2 - 4, m2 इज इक्वल टू -12/-6, राइट हो गया। तो ये आता है आपके पास m2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये दो स्लोप्स आ गई हैं। अब ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये ना तो इक्वल हैं और ना ही आपके पास ये इनका प्रोडक्ट -1 आएगा। ये ठीक लिखे हैं, m1 इज नॉट इक्वल टू m2 दिस इंप्लाइज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, लाइन्स पैरेलल नहीं है, और इनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें m1 m2, तो ये m1 है हमारे पास -2/9 और इंटू 2, तो ये -4/9 इज नॉट इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाइज लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर।